हेलो फ्रेंड्स, डाटा साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम भरत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। पाइथन में दो तरह की लूप होती है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो लूप के नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनकी हेल्प से हम लूप को रोक सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट आइटरेशन पर भेज सकते हैं। पाइथन में तीन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, तीसरा होता है पास। चलिए इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक। मान लीजिए आपने एक फॉर लूप का ये प्रोग्राम लिखा, फॉर आई इन, एक आपने रेंज दी 5 तक की, ठीक है। और फिर आपने इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट आई, ठीक है। फिर ये क्या प्रिंट करेगा? नॉर्मल 0 से 4 तक ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये लूप 5 टाइम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको 3 बार चलाना होगा, तब हम इसको बीच में कैसे रोकेंगे? उसके लिए यूज होता है ब्रेक। चलिए समझते हैं कैसे। हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं, इफ आई इक्वल टू 3 हो, तब क्या हो? तब ये अपना ब्रेक चल जाए, ठीक है। ये पहले इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए हमने जैसे ही रन किया, 0 1 2 3 वैल्यू प्रिंट हो गई। और जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे ब्रेक चल गया। ब्रेक क्या करता है? जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ये लूप को वहीं पे बंद कर देगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिन्यू। देखिए, ये हमने सेम एग्जांपल ले लिया। अब क्या है, यहाँ पे अगर ब्रेक यूज होता तो ये लूप को बंद कर देता। ये क्या करेगा? जैसे ही इफ की वैल्यू ट्रू होगी, और जो यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे कि जो हमें कंपेयर करवानी है आई से, उसी वैल्यू को, जो करंट आइटरेशन है, उसको क्या करेगा? ये स्किप कर देगा। चलिए समझते हैं कैसे। इसको रन करते हैं, देखिए 0 1 2, जैसे ही 0 1 2 आया, आई की वैल्यू आई, प्रिंट कर दिया। जैसे ही आई की वैल्यू 3 आई, कंटिन्यू चला और इसको स्किप कर दिया और सीधा 4 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही यूज होता है पास। पास बहुत ही सिंपल है। हम यही एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। पास बहुत ही सिंपल है। पास लिखने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये लिखा ही इसलिए जाता है ताकि जब हम ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज नहीं करें, तब ये जो इफ की बॉडी है वो खाली नहीं रहे। क्योंकि पाइथन के अंदर खाली इफ, खाली फंक्शन, खाली लूप ये नहीं चलते हैं, एरर शो करते हैं। चलिए पहले हम बिना पास के हम चलाकर देखते हैं। देखिए एरर शो किया, जैसे ही हम पास लिख देंगे, कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम नॉर्मली चल जाएगा, ठीक है। तो पास का सीधा सा मतलब ही है कि पास मतलब कुछ नहीं। ये यूज इसीलिए किया जाता है ताकि जो हम इफ की बॉडी लिख रहे हैं, उसमें हम ब्रेक या कंटिन्यू नहीं लिखें, तो उस कंडीशन में पास लिख देते हैं ताकि कोई प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आए, लूप चलने में कोई चेंज नहीं आए, बस वो चल जाए, एरर नहीं आए, ठीक है। बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जिस टाइम इसको यूज में लेंगे तब, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप को तुरंत रोकने के लिए किया जाता है, चाहे लूप की कंडीशन अभी ट्रू ही क्यों ना हो। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप को बीच में रोकने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू को स्किप करना हो। ये करंट आइट्रेशन को स्किप करता है और लूप को अगले स्टेप पर भेज देता है। नेक्स्ट, पास। पास स्टेटमेंट पाइथन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ नहीं करता है। इसे हम तभी यूज करते हैं जब हमें सिंटेक्स पूरा करना हो बट कोड नहीं लिखना हो, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, सेम वही चीज है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप होता है लूप के अंदर लूप। मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी लिख रखा है। लूप के अंदर लूप, जैसे एक लूप होती है, जैसे हमने फॉर लूप यूज करी, और उसके अंदर हम एक दूसरी फॉर लूप यूज करेंगे या फिर व्हाइल लूप यूज करेंगे, तो जो बाहर की लूप होगी वो होगी आउटर लूप, और जो उसके अंदर की लूप होगी वो होगी इनर लूप। तो पहले आउटर लूप चलेगी एक बार, उसके बाद में जब तक फॉल्स नहीं होगी कंडीशन,
तब तक इनर लूप चलेगी, फिर वापस आउटर लूप चलेगी एक बार, और फिर वापस इनर लूप चलेगी। ऐसे ये नेस्टेड लूप चलती है। और ये जब तक जो आउटर लूप है वो फॉल्स नहीं होगी, उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तब तक ये चलती रहेगी। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर आई इन रेंज ले लेते हैं हम 3, और इसके अंदर फिर से हम एक लिखेंगे 4, और जे इन रेंज 2। अब हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट आई कोमा जे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं। ये देखिए, ये एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। ये आउटर लूप है और फिर ये इनर लूप है। पहले आउटर लूप एक बार चलेगी तो जीरो वैल्यू आएगी। फिर इनर लूप चलेगी तो जे की वैल्यू जीरो आएगी। फिर जो इनर लूप है वो सेकेंड टाइम चलेगी, क्योंकि हमने दो दी है रेंज की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन जे की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो ये 2 टाइम्स चल गई। उसके बाद में ये फॉल्स होगी, जैसे ही आई जे की वैल्यू 2 होगी, मतलब 3 टाइम, तो फिर ये क्या होगी, 4 में वापस आएगी, जो आउटर लूप है उसमें वापस आएगी, और वहां पे जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो ऐसे ही ये लूप चलेगी, और जब ये फॉर लूप जो आउटर लूप है बाहर की, ये जैसे ही फॉल्स होगी, तो ये पूरा प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है फंक्शन के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, और इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लें ताकि सारे वीडियो एक जगह मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।